जो 6:45 થાય એટલે हाँ। નમો હરિહંતાય નમો સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ નમો વાજાયામ નમો લોએ સવસામુ गिरीशभाई मंगलाचरण करो जी। जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार में पंडित साहब हमको तत्वार्थ सात ही क्यों ये वाले चैप्टर ऊपर समझा रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा बताई उन्होंने कि भाई तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन का लक्षण है ना। तो तत्वार्थ सात क्यों बताया इसका डिटेल हमने विगत 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। पंडित साहब का सीधा कहना है कि सामान्य रूप से तो जीव अजीव 2 तत्व हैं और विशेष रूप से 5 मिला करके 7 तत्व बनते हैं। और पुण्य पाप को अगर मिला हो तो वो विशेष के विशेष मिल करके 9 तत्व बनते हैं। परंतु इन 7 तत्वों का हमें प्रयोजन सिद्ध करना है ना मोक्ष का, इसीलिए 7 का श्रद्धा करना बहुत जरूरी है। देखो हम जीव और अजीव 2 को जान ले हैं, परंतु हम 5 पर्याय को नहीं जानेंगे। तो कल हमारी चर्चा हुई थी कि भाई आश्रव और बंध ये है ना, इनको हमें छोड़ना है। तो जिस चीज को छोड़ना है उसको जानना भी जरूरी है ना। फिर संवर और निर्जरा ये तो मोक्ष मार्ग है, संवर और निर्जरा ये मार्ग है और मोक्ष ये मंजिल है। तो हमें क्या करना होगा कि मोक्ष मार्ग को भी जानना होगा। इसीलिए संवर निर्जरा को जानना, आश्रव बंध है तो उनको छोड़ना है तो उसको भी समझना, और मोक्ष हमारी मंजिल है तो मोक्ष का भी श्रद्धान करना। और पुण्य और पाप ये विशेष का विशेष है तो ये आश्रम में इंक्लूड हो जाते हैं, परंतु कहीं कहीं 9 तत्वों की भी चर्चा आती हो तो उसको भी समझ लेना। इसी तरह से 7 तत्व का श्रद्धान पंडित साहब ने स्पष्ट करके समझाया। बराबर। आज हमारी चर्चा चलेगी 318 पेज नंबर 318। यहाँ से एक प्रश्न शुरू किया है, उससे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। मिला सबको? देखो फिर प्रश्न क्या प्रश्न है? इनका श्रद्धान, इनका माने किसका? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान, इनको सम्यक दर्शन कहा। सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र, इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? पहले प्रश्न को समझना। प्रश्न ये कर रहे हैं कि इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा, इनका माने किनका? 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन ऐसा कहा। तो दर्शन शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र, दर्शन के 2 अर्थ होते हैं। एक दर्शन माने सामान्य अवलोकन और एक दर्शन का अर्थ होता है प्रतीति, श्रद्धा। ये 2 अर्थ हैं। तो कहते हैं यहाँ पर इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है? यहाँ इन दोनों को एक अर्थ कैसे बैठेगा, एकार्थपना कैसे बैठेगा? एक दर्शन का अर्थ तो सामान्य अवलोकन है और दर्शन का अर्थ प्रतीति है, श्रद्धान है।
तो यहाँ ये दोनों का एकार्थपना माने दोनों का एक अर्थ कैसे संभव बनेगा, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया ना बराबर? हाँ, अब इसका उत्तर देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। प्रकरण माने जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अनुसार धातु का अर्थ, धातु माने यहाँ शब्द लेना, धातु का मीनिंग शब्द, शब्द के अर्थ प्रकरण के चैप्टर के अनुसार बदल जाता है ना। देखो जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि सेंधव लाओ, सेंधव लाओ, तो सेंधव का दो अर्थ है, सेंधव माने घोड़ा और सेंधा नमक, उसको भी सेंधा कहते हैं। तो सेंधव लाओ तो जहां जैसा प्रकरण होगा, राजा अगर सेना को लेकर के जाता होगा तो कहेगा सेंधव लाओ, तो क्या लाना गिरीश भाई? घोड़ा कहलाओ, घोड़ा। घोड़ा जी घोड़ा लाना। कैसे? और महिलाएं भोजन बनाती है तो बोले कि सेंधा लाओ, सेंधा लाओ, तो क्या लाना? नमक। नमक लाना, है ना। तो जैसा जैसा प्रकरण हो वैसा उनका अर्थ समझ लेना। प्रकरण के वश धातु का अर्थ बदल जाता है, चैप्टर के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ प्रकरण किसका है? मोक्ष मार्ग का। तो यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेना? दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन लेना कि यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लेना? काश्मीरा बेन, श्रद्धा लेना दीदी, श्रद्धा। हाँ श्रद्धा लेना ना, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करना है ना, हमें मोक्ष मार्ग का श्रद्धान करना है ना, इसीलिए यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं आएगा, परंतु क्या आएगा? श्रद्धा, प्रतीति, है ना, ये आएगा। देखो उसमें दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है ना। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सामान्य अवलोकन तो सबका समान होगा। क्यों समान होगा सुधा बेन? क्योंकि वो तो आंखों से जो देखते हैं उसको सामान्य हाँ। अवलोकन कहते हैं ना, चक्षु हाँ, इंद्रिय ये द्वारा। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के माध्यम से होता है सामान्य अवलोकन। हाँ बराबर। और वो जो श्रद्धान है वो श्रद्धा गुण के माध्यम से, वो दर्शन गुण माने श्रद्धा गुण के माध्यम से होता है। तो दोनों का माने सामान्य अवलोकन तो मिथ्या दृष्टि को भी समान होगा और सम्यक दृष्टि को भी समान होगा, परंतु श्रद्धान जो है वो मिथ्या दृष्टि को सम्यक नहीं है, वो मात्र सम्यक दृष्टि का ही श्रद्धान सच्चा माना जाएगा। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती। किससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती अंकित भैया? सामान्य अवलोकन से। वेरी गुड। सामान्य अवलोकन से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो एक कॉमन है कि सामान्य अवलोकन माने जैसे कोई व्यक्ति घर में आया तो बस सब बैठे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चर्चा चल रही है क्या वार्ता चल रही है, वो डिटेल कुछ नहीं जाने, मात्र सामान्य अवलोकन सत्ता मात्र को ग्रहण करना। तो इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं है, बराबर। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि ही के होता है। ये मोक्ष मार्ग का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान, ये किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को कि सम्यक दृष्टि को? अक्षा बेटा सम्यक दृष्टि को। हाँ, सच्चा श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि को होगा ना। स्व पर का श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि को होगा, आपा पर का श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि को होगा, सात तत्वों का श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि को होता है। इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। किससे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही ग्रहण करना। क्या क्या ग्रहण करना? दर्शन शब्द का अर्थ क्या निकल करके आया अंकित भैया? दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेना यहाँ? श्रद्धान। हाँ हाँ, श्रद्धान लेना। हाँ, यहाँ सामान्य अवलोकन नहीं लेना, यहाँ श्रद्धान लेना। क्यों श्रद्धान लेना काश्मीरा बेन? यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान क्यों लेना?
क्योंकि पंडित जी ने कहा है ना कि धातु का अर्थ मतलब जब जगह पे अलग अलग होता है, तो मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धा ही होता है, इसलिए श्रद्धा लेना हाँ, उनको मोक्ष मार्ग क्योंकि में हमारा करना है। प्रयोजन क्या है? हमारा मोक्ष मार्ग, प्रयोजन क्या है? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग हमारा प्रयोजन है, और मोक्ष हमारा प्रयोजन है, इसलिए यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लेना। बराबर, ये क्लियर हो गया। अब फिर प्रश्न करते हैं। देखो, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा करना कहा, सो प्रयोजन क्या? यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित, ये शब्द का अर्थ मैंने बताया था। विपरीत माने उल्टा, अभिनिवेश माने मान्यता। हाँ? विपरीत मान्यता रहित श्रद्धा करना, तो इसका प्रयोजन क्या है? अब देखो समाधान क्या देते हैं पंडित जी, कि अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। अभिनिवेश माने मान्यता, अभिनिवेश माने अभिप्राय। बराबर, तो अभिनिवेश का नाम क्या बना? अभिप्राय का है। सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। विपरीत अभिनिवेश किसको कहा? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उसको कहते हैं विपरीत अभिनिवेश। जैसे ये शरीर और आत्मा, ये दोनों भिन्न है, और हमने शरीर में आत्मा की बुद्धि कर ली, हमने शरीर को आत्मा मान लिया, तो ये क्या हो गया? ये विपरीत अभिनिवेश हो गया, ये विपरीत मान्यता हो गई। तो ये विपरीत मान्यता जिसकी है उसको विपरीत अभिनिवेश कहते हैं। अब कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। हा? तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय क्या है? कि मात्र उनका निश्चय कर लेना कि ये सही है और गलत है, इतना मात्र नहीं। वहां अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। देखो, यहाँ मात्र क्या बोलते, यहाँ मात्र जानकारी लेना, कॉमन जानकारी ले लेना, इतनी इतनी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो तुम्हें अंदर में उनका प्रतीति करना, उनका श्रद्धान करना, उनका विश्वास करना, ये सारी चीजें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अकेले कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज को हमने जान लिया तो बोले ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना मात्र नहीं। इतना निश्चय कर लिया, इतना मात्र नहीं, पर उनका श्रद्धान, उनकी प्रतीति, उनमें अहम, उनका विश्वास, ये करना बहुत जरूरी है। तो पंडित जी बताते हैं कि जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। माने माने श्रद्धान करे, अभिप्राय को बदले, विपरीतता को टाले, जीव को जीव माने, अजीव को अजीव माने। पर माने, अकेला जाने नहीं, माने, जान करके उसका स्वीकार करे, उसमें अहम करे, उसका श्रद्धान करे और उसका विश्वास करे। फिर दूसरा, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हे माने। आश्रव को पहचान कर उसे हे क्यों माने? सुनीता जी, आश्रव को हे क्यों माने? क्योंकि वो छोड़ने योग्य है करके। वेरी गुड, क्योंकि आश्रव छोड़ने योग्य है। आश्रव माने मोह राग द्वेष के परिणाम, ये भाव आश्रव। और द्रव्य आश्रव माने कर्मों का आना, कर्म जो आते हैं ना वो द्रव्य आश्रव। और भाव आश्रव माने मोह राग द्वेष के परिणाम। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम तो छोड़ने योग्य है, ये मानने, उनको ये मानना, ये हमारे दृष्टि करने लायक नहीं है। ये हो गया जीव अजीव, हो गया आश्रव, हो गया। अब बंध को बताते हैं, तथा बंध को पहचान कर उसे अहित माने। गिरीश भाई, बंध को अहित क्यों कहा? बंद होगा तो क्या प्रॉब्लम है? और बंद होगा तो मोक्ष नहीं होगा ना, बंधन में आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। जब तक कर्मों का बंध होगा, जब तक जीव इन भावों से बंधा रहेगा, तब तक ये जीव मुक्त मुक्त दशा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बंध को पहचान लिया और उसको अहित माने। कोई भी व्यक्ति बंधन में रहता है तो वो अपना हित नहीं मानता। जेल में भी कोई व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है तो उनको ये लगता है कि मैं जेल से कब छूटूं। इसी तरह ये मोह राग द्वेष के बंधन में, ये मोह राग द्वेष के बंधन में जीव बंधा हुआ है, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, तो ये बंध को ये व्यक्ति अहित मानता है, ये मेरा इसमें हित नहीं है। फिर अब संवर आया, तथा संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने। अब ये संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने, तो संवर का मतलब क्या? अक्षा बेटा, संवर का मतलब क्या? रोकता रोकता है हाँ, कर्मों को। रुकना,
संवर माने अटकना, तो कैसे अटकेगा, कैसे रुकेगा, विभावों से रुकेगा। और संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति होना, संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति होना, मोक्ष मार्ग प्रकट होना, है ना। मोक्ष संवर माने सम्यक दर्शन, सम्यक माने रत्नत्रय, सम्यक माने मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग को तो उपादेय मानेंगे, पर वो एक देश उपादेय है, प्रकट करने योग्य उपादेय है, बराबर। तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने। निर्जरा माने यहाँ कर्मों की निर्जरा, और यहाँ जीव में शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि होगी अपने भावों में, अपने परिणामों में, तो उसको पहचान करके उसे हित का कारण माने। जैसे जैसे आत्मा अपने परिणामों से उज्जवल होता जाता है, अपने अंदर में विशुद्धि बनती जाती है, शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, तो उनको अपना हित का कारण मानता है, क्योंकि इससे इनका मोक्ष मार्ग सध रहा है, मोक्ष मार्ग आगे बढ़ रहा है। और लास्ट में मोक्ष को बताया, तथा मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, है ना। आया था ना कि क्या आया था, पहला बिंदु क्या था, आत्मा का हित मोक्ष ही है। ये पहला बिंदु आया था ना अक्षय बेटा, कौन सा था, बोलिए एक बार। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हाँ, वेरी गुड। आत्मा का हित मोक्ष ही है, तो ये मोक्ष मेरा परम हित है। देखो अपन मोक्ष में चले जाएंगे, फिर ये कोई झंझट रहेगी, ये शरीर की, संयोगों की, खाने की, पीने की, कर्मों की, उदय की, कोई झंझट नहीं रहेगी। यहाँ लाइट चली जाए तो तकलीफ, लाइट गोल हो, मतलब लाइट चली जाए तो घर का काम नहीं बने, है ना। मतलब कितने प्रॉब्लम है यहाँ पर। और एक बार जीव अशरीरी बन जाए, मोक्ष दशा प्रकट कर ले, तो फिर सिद्धालय में कोई झंझट नहीं, है ना। आदि व्याधि उपाधि कुछ भी नहीं, शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या रहा, है ना। जब शरीर है तो शरीर को लेकर के 24 घंटा विकल्प चलते हैं। जहाँ शरीर ही नहीं रहेगा, अशरीरी बन गया, भगवान बन गया, सिद्ध बन गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं, तो इस तरह से मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। ये है तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय। तत्वों का श्रद्धान क्यों करना, तो सातों की डिटेल बता करके बता दिया कि जीव अजीव को जान करके स्व और पर को जैसा है वैसा माने, आश्रव को पहचान करके उनको हे माने, बंध को पहचान करके उनको अहित माने, संवर को पहचान करके उनको उपादेय माने, निर्जरा को पहचान करके उनको हित का कारण माने, और मोक्ष को पहचान करके उनको परम हित का कारण माने। इसीलिए विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान करना ये पंडित जी का कहना है। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है। किसका अभाव होता है, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है। इसका माने किसका सुधाबेन, विपरीत विपरीत मान्यता का अभाव होता है। हाँ, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, माने मिथ्या मान्यता का अभाव होता है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। इसीलिए विपरीत अभिनिवेश, उन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि यहाँ विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या है, तो ये डिटेल बता दिया पंडित जी ने। सातों तत्वों का कैसे श्रद्धान करना और विपरीत मान्यता कैसे छोड़ना, इसका इन्होंने कारण बता दिया। अब देखो, अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। किसी किसी व्यक्ति को मालूम ये तत्वों का आभास हो जाता है, जैसे हमने उसमें आभास देखा था ना अक्षय बेटा, कितने प्रकार के आभास पढ़े थे हमने 7वें अध्याय में। निश्चय आभास याद है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब आभासी था ना, है ना। देखो आभास, आभास का मतलब क्या होता है मालूम, वस्तु है नहीं और उसमें उस वस्तु की कल्पना करना, इसका नाम है आभास। जैसे उसमें दृष्टांत दिया था मैंने चौथे अधिकार में कि पंडित जी ने कि रस्सी को सर्प मानना, तो ये रस्सी सर्प है कि आभास है अंकित बेटा, आभास है। आभास है। किसका आभास हुआ उनको रस्सी में, सांप का।
सांप का। तो रसी है कि सांप है, तो बोले रसी है। और आभास क्या हो गया, सांप का, तो उसको कहते हैं आभास। इसी तरह कई व्यक्ति को मात्र पढ़ने मात्र से, कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है, स्वाध्याय करते करते 7 तत्वों को जान लिया, उनका डिटेल जान लिया, उनका डेफिनेशन जान लिया, और अंदर में मान लिया कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो ये तो आभास है। सम्यक दर्शन में तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आता है। सम्यक दर्शन में तो आत्मा का वेदन होता है, और वेदन हुआ नहीं और मान लिया तो वो आभास है। देखो, अथवा किसी के आभास मात्र तत्वार्थ श्रद्धान होता है। मुझे तत्वों का श्रद्धान हो गया, मुझे तो बिल्कुल देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान है, और अंदर में वास्तव में वो वेदन आया नहीं है। परंतु अभिप्राय में विपरीतपना नहीं छूटता। अगर जो तुम्हें श्रद्धान हो गया हो, वेदन आ गया हो, तो विपरीतपना छूटना चाहिए ना। उनका विपरीतपना छूटना माने क्या, विपरीतपना छूटना माने सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान में ये समझना कि अजीव को जीव नहीं मानेगा, जीव को अजीव नहीं मानेगा, आत्मा को आत्मा समझेगा और अनुभव करेगा, और आत्मा से भिन्न ये शरीर है, इनको बिल्कुल भिन्न जानेगा, भिन्न मानेगा। फिर आश्रव मोह राग द्वेष के परिणाम बिल्कुल हे मानेगा, ये बिल्कुल दृष्टि करने लायक नहीं है। फिर आश्रव बंध, बंध को भी हे मानेगा। फिर संवर को उपादेय मानेगा, निर्जरा को हित का कारण मानेगा, और मोक्ष को परम उपादेय मानेगा। इस तरह से उनका श्रद्धान मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता जाता है, और आश्रव बंध की ओर उनकी हेता वर्तती है। मोह राग द्वेष के परिणाम हो भले जाए। देखो, ज्ञानी जीव को संसार में रहते तो हैं, गृहस्थाश्रम में रहते तो हैं, परंतु वो गृहस्थाश्रम में राचते नहीं है, रहते हैं राचते नहीं है। जैसे कमल होता है, कहाँ पैदा होता है अक्षा बेटा, कमल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में। कीचड़ में, परंतु वो कीचड़ से कैसा रहता है, भिन्न रहता है। भिन्न रहता है, निर्लेप रहता है। इसी तरह ज्ञानी जीव को संसार में रहना पड़ता है, परंतु राचते नहीं है, उसमें उसमें ऐसा एकत्व नहीं करते, ऐसा ममत्व नहीं करते, है ना। रहते हैं उदय वसात, रहना पड़ रहा है, परंतु वो उनमें इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होते हैं। तो कहते हैं अगर विपरीत अभिप्राय में नहीं छूटी ना, तो वो मात्र आभास है। तुमको आभास हो गया कि मुझे तत्वों का श्रद्धान हो गया है, परंतु हुआ नहीं है। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना। किसी प्रकार से पूर्वोक्त अभिप्राय से माने पहला उनका जो मान्यता पड़ी है, अन्यथा अभिप्राय अंतरंग में पाया जाता है, कुछ कुछ मान्यता उनकी अंदर में विपरीत पड़ी रहती है, तो वो व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिन वचनों से तत्वों की प्रतीति करे, किसके वचनों से, भगवानों के वचनों से, भगवंतों के वचनों से किसकी प्रतीति करे, तत्वों की प्रतीति करे, 7 तत्व का श्रद्धान करे, परंतु 2 गलती बताएंगे, परंतु शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार और पुण्य आश्रव में उपादेयपना, ये 2 गलती होने के कारण उनका विपरीत अभिप्राय से वो मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। कौन अंकित बेटा, कौन मिथ्या दृष्टि रहते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज। वेरी गुड। तो हम कितनी बार हो आए द्रव्यलिंगी मुनि, भूतकाल में कितनी बार बने? अनंत बार। अनंत बार, है ना। अनंत बार इस जीव ने द्रव्यलिंग धारण किया, तो वहां 2 गलती हो गई। एक तो ये जो क्रिया पालते हैं ना, मुनि दशा में जो क्रिया का पालन होता है ना, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है, पंच महाव्रत का पालन करते हैं, आहार के लिए जाते हैं, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में अहम आ जाता है, मैं मुनि हूँ, मैं क्रियाओं का पालन करता हूँ, मैं बिल्कुल निरतिचार पालन करता हूँ, मैं बिल्कुल दोष नहीं लगाता, तो उन क्रियाओं का अहम आ गया। और दूसरा, पुण्य आश्रव में उपादेयपना। अब ये मुनिराज हैं, तो पुण्य के तो परिणाम होते हैं, तो उन पुण्य परिणाम में उपादेयपना, ये पुण्य करने जैसा है, पुण्य तो होना ही चाहिए, पुण्य ही करना चाहिए, पुण्य से धर्म होता है, पुण्य ही सर्वस्व मानते हैं, तो उसकी उपादेय बुद्धि हो गई पुण्य आश्रव में। ये पुण्य को आश्रव कहा। आश्रव क्यों कहा काश्मीरा बेन, इसको आश्रव क्यों कहा पुण्य को?
दीदी पुण्य और पाप दोनों आश्रव ही है, आश्रव के विषय हाँ हमने कल। हाँ हाँ, क्योंकि पुण्य भी बंध का कारण है। हाँ पुण्य हाँ से भी व्यक्ति गति मिलती है, पुण्य से गति का अभाव नहीं होता, पुण्य से कर्मों का बंध होता है, पुण्य से व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा परंतु भव का अभाव नहीं होगा। इसीलिए ये दो चीज में अगर उनका क्या बोलते, दो चीज में अगर शरीर आश्रित क्रियाओं में अहंकार करता है और पुण्य आश्रम में उपादेय मानता है, इनकी विपरीतता चल रही है। तो ये विपरीत अभिप्राय से वो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। इसलिए जो तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन में क्या छूटना चाहिए? विपरीत मान्यता छूटनी चाहिए। क्या छूटना चाहिए? विपरीत मान्यता छूटनी चाहिए। और किसका श्रद्धान हो जाना चाहिए? काश्मीरा देव, श्रद्धान किसका हो जाना चाहिए? अपने अपने आत्मा का, हाँ? अपने शुद्धात्मा का। हाँ, अपने आत्मा का। और यहाँ से कहे तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर। तो इस प्रकार से ये बात करी। इस प्रकार विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। विपरीत अभिनिवेश सात तत्वों का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या है सम्यक दर्शन का लक्षण? तत्वार्थ तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन का लक्षण है और सम्यक दर्शन लक्ष्य है। यहाँ पर थोड़ा अर्थ बदल गया माने एक चैप्टर के अनुसार, चैप्टर के अनुसार लक्षण किसको बनाया गिरीश भाई? चैप्टर के अनुसार लक्षण लक्ष्य बताओ सम्यक गिरीश दर्शन भाई। कोई लक्षण बताया और सम्यक दर्शन कोई लक्ष्य बताया। नहीं नहीं, सात तत्वों को देखो ना, तत्वों को तत्वार्थों का श्रद्धान माने सात तत्वों तत्वों को का लक्षण बनाया, सात और तत्वों को लक्षण बनाया और सम्यक दर्शन को लक्ष्य बनाया। बराबर। बराबर। देखो सुनो सुनो, सात तत्वों का हम श्रद्धान करेंगे तो हमें क्या 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 प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होगी? सात तत्वों का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सात तत्व लक्षण और सम्यक दर्शन लक्ष्य। बराबर। ये यहाँ पर पंडित जी ने बताया। अब देखो आगे क्या बोलते हैं। वही तत्वार्थ सूत्र में कहा है। क्या कहा है? तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र कौन सा है सुनीता जी, पता है आपको? तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन। पता तो है सम्यक दर्शन ज्ञान किसको याद है? चारित्र हाँ, कोई मार्ग, सम्यक दर्शन हाँ? ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। वेरी गुड। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये पहला सूत्र। और ये दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, सात तत्वों का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन है। तत्वार्थों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। अब देखो, तथा सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्रों की टीका है। ये सर्वार्थ सिद्धि क्या है? कौन बताएगा और किसने लिखा है? किसी को याद हो तो बताओ। हाँ ना, सर्वार्थ सीधी नाम की टीका तत्वार्थ सूत्र की टीका है और पूज्यपाद स्वामी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है। बराबर। तो उसमें भी उन्होंने क्या लिखा कि तत्वाधिक पदों का अर्थ प्रगट लिखा है। ये तत्वों का, तत्व पद का जो अर्थ होता है ना, उन्होंने उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। तथा साथ ही तत्व कैसे कहे सो प्रयोजन भी लिखा है। तत्वों का अर्थ भी लिखा है और तत्वों का प्रयोजन क्या है वो भी उन्होंने। सर्वार्थ सिद्धि बहुत बड़ी टीका है, बहुत अच्छी टीका है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। पूज्यपाद स्वामी कईयों बार भगवान के समोसरण में जाकर के आए थे, कईयों बार पूज्यपाद स्वामी। हाँ, उसके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया है, ऐसा जानना। कुंद आचार्य तो एक बार गए थे समोसरण में, पूज्यपाद स्वामी तो कईयों बार जाके आए थे समोसरण में, बहुत पवित्र जीव थे। हाँ, ऐसा जानना। अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी इसी प्रकार कहा है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र किसने लिखा है? थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए अपने को। हाँ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र किसने लिखा है? हाँ?
कुंद आचार्य है। कौन? नहीं नहीं नहीं, कुंद अमृतचंद्र आचार्य आचार्य देव ने, अच्छा। अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि की टीका लिखी है। हाँ, ये मेरी आवाज ही वापिस आ रही है। क्या लिखा है उसमें? जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम श्रद्धानां विपरीता अभिनिवेश विक्तमात्मरूपम तत्। क्या कहते हैं? विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करना योग्य है। सदा काल, हमेशा ये 7 तत्वों का श्रद्धान करने योग्य है। ये श्रद्धान क्या है? आत्मा का स्वरूप है। दर्शन मोह उपाधि दूर होने पर प्रकट होता है। ये श्रद्धान आत्मा का है। और कैसे प्रकट होता है? किसको दूर करो तो प्रकट होता है? बोले दर्शन मोह की उपाधि दूर करो। ये दर्शन मोह माने विपरीतता, ये दर्शन मोह माने विपरीत मान्यता, झूठा अभिप्राय, इसको दूर करेंगे तो क्या प्रकट होगा? बोले आत्मा का श्रद्धान प्रकट होगा। इसलिए आत्मा का स्वभाव है। फिर चतुर्थ आदि गुण स्थानों में प्रकट होता है। ये सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट होता है? तत्वों का श्रद्धान चतुर्थ आदि, चतुर्थ आदि कह करके आगे का सब ले लेना, चौथे से 14वां, हाँ, उसमें प्रकट होता है। शाही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा? शाही सम्यक दर्शन कहाँ तक रहता है? सुधाबेन, होने के बाद फिर छूटता नहीं है, वो तो मोक्ष हाँ, तक तो जा अनंत सकता काल है। बोलो ना, अनंत काल बोलो। हाँ, अनंत काल तक रहता है। पश्चात सिद्ध अवस्था में भी देखो, सदा काल इसका सद्भाव रहता है। किसका? किसका सद्भाव रहता है? मोक्ष का। हाँ, मोक्ष का नहीं, ये सब ये श्रद्धान जो हुआ ना, हाँ, ये जो श्रद्धान हुआ ना, शाही सम्यक दर्शन, ये फिर अनंत काल तक अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान बना रहता है। आज સુધાબેન गड़बड़ તમે है મ્યુટ गिरीश भाई? કરો, મ્યુટ. સુધાબેન તમારું ચાલુ થાય જ ને એટલે દીદીનો અવાજ ઓલો થાય છે. हाँ, कई तो गड़बड़ से, है ना? तो समझ में आ गया सबको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अमृतचंद्र आचार्य देव ने तत्वों का श्रद्धान करने को कहा, सदा काल उनका श्रद्धान करने को कहा, क्योंकि आत्मा का ये स्वरूप है और दर्शन वो दूर हो जाता है तो ये स्वभाव प्रकट होता है। कहाँ से प्रकट होता है? चतुर्थ गुण स्थान से प्रकट होता है। कहाँ तक रहता है? सिद्धालय तक वो रहता है। यानी अनंत काल तक ये सम्यक दर्शन, एक शाही सम्यक दर्शन अनंत काल तक फिर बना रहता है। अब देखो, टाइम है गिरीश भाई, मैं समय नहीं देख पा रही हूँ। हाँ 34 मिनट लगी है 10 हाँ, 10 मिनट हाँ, मैंने कही दीजिए। हम्म। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अब कहते हैं 3 दोष जो हमने पहले देखा ना, उसका परिहार करेंगे। अति अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव दोष का परिहार। इतनी मार्मिक चर्चा आने वाली है, ये वाली जो अपन करेंगे ना, बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी का चिंतन गजब का है। क्या ये जीव ने निकाल करके दिया हमको, वास्तव में हमारी सोच ही नहीं चलती इतनी, और पंडित जी ने इतना इतना निकाल करके दिया है। कहाँ अतिव्याप्ति लगे, कहाँ अतिव्याप्ति न लगे, कहाँ असंभव दोष का परिहार हो जाए, इसका दृष्टांत दे करके प्रश्न उत्तर बना करके बहुत डिटेल में चर्चा की है। मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा सा आज पढ़ पाएंगे, 5-10 मिनट है उतना। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न उत्पन्न होता है? कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी, तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी माने तिर्यंच गति के जो जीव हैं, एक तो वो लेना, और तिर्यंच आदि कह करके मनुष्य में भी जिसकी बुद्धि तुच्छ है, जिसकी बुद्धि बहुत अल्प है, उसको भी यहाँ तुच्छ ज्ञानी कहते हैं। तो कहते हैं तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जानते। ये तिर्यंच गति का मुख्य रूप से अपन अगर बात करें ना, तो तिर्यंच गति का जीव तो बेचारा 7 तत्वों का नाम नहीं जानता। आपको पता है आदिनाथ भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन से भाव में हुई थी? तब वो क्या थे? आदिनाथ तिर्यंच थे, हाथी की पर्याय में। हाँ, हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था आदिनाथ भगवान को, और महावीर भगवान को शेर की पर्याय में। शेर की पर्याय में। तो दोनों तिर्यंच गति के जीव थे कि नहीं?
बुद्धि तो तुच्छ थी ना, परंतु देखो आत्मा का अनुभव कैसे कर लिया। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछते हैं कि भाई तिर्यंच गति आदि के जीव तो बिल्कुल तुच्छ ज्ञानी होते हैं, तो कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जानते। क्या हाथी को 7 तत्वों का नाम आता होगा? क्या शेर को 7 तत्वों का नाम आता होगा प्रेमलता जी? नहीं। पर सम्यक दर्शन हुआ था कि नहीं? जी हुआ था। हुआ था ना। अब देखो उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में तो कही है, इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धांपना सम्यक्त्व का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। गिरीश भाई प्रश्न को बराबर समझना। प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न क्या करा कि भाई तिर्यंच गति आदि जो तुच्छ प्राणी हैं उनको तो 7 तत्वों का नाम तक नहीं आता है, और आपने यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण बनाया। क्या बनाया? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांपना ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अब वो बेचारा 7 तत्वों का नाम तक नहीं जानता, कौन? तिर्यंच गति के जीव। तो उनमें अव्याप्ति दूषण लगेगा। अव्याप्ति दूषण का मीनिंग क्या हुआ? अव्याप्ति का मतलब जो लक्ष्य में आंशिक हो, माने पूरे हाँ, उसमें ना हो, उसमें ना हो, पूरे माने भाग में अव्याप्ति। लक्ष्य ना हो। हाँ, है ना। देखो अव्याप्ति का मतलब कि कुछ हिस्से में हो और कुछ में ना हो, है ना। तो देखो इसमें कैसे बैठेगा मालूम? जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम तो 7 तत्वों का डिटेल जानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं, उसकी डेफिनेशन भी जानते हैं, और तिर्यंच गति का जीव नहीं जानते। तो ये तो कंट्रोवर्सी हो गई ना, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, तो उसमें अव्याप्ति दोष लगेगा। ये इनका प्रश्न है। अब इसका समाधान देखो, तो कहते हैं जीव अजीव आदि के नामादि जानो या ना जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है। पंडित जी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई जीव अजीव का नाम जानो न जानो अन्यथा जानो। अन्यथा जानो का मतलब उसको प्रॉपर नहीं जानो ऐसा, परंतु उनका जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप को तुम्हें यथार्थ पहचान होना चाहिए। उनका स्वरूप, उनका अंदर में उनका जो यथार्थपना है, जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना, आश्रव को हे जानना, मोह राग द्वेष को बिल्कुल अपना नहीं मानना, इसी तरह से उनका स्वरूप जब आपको यथार्थ पहचानोगे और उनका श्रद्धान करेंगे ना, तब वो व्यक्ति को सम्यक दर्शन होगा। मैं एक बात आपको बताती हूँ कि कोई एक मूंगा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति है, वो गुड़ खाता है। हाँ, गूंगा व्यक्ति गुड़ खाता है। अब वो गूंगे व्यक्ति को गुड़ का क्या बोलते, गुड़ को बता तो नहीं पाएगा कि कितना मीठा है कैसा है, शब्द तो नहीं है उसके पास क्योंकि वो गूंगा है, परंतु उनको टेस्ट आ सकता है कि नहीं सुनीता जी? आ सकता है। बात बराबर है। कैसा आएगा, मीठा की खट्टा? मीठा मीठा। मीठा आएगा। व्यक्त कर पाएगा कि नहीं? बोल नहीं पाएगा लेकिन वो अनुभव तो कर पाएगा। बस इसी पहले तरह के ये expression तिर्यंच से ही गति पता के जीव, ये तिर्यंच गति के जीव 7 तत्व का नाम बोल नहीं पाते। 7 तत्व आप बोलोगे, बोलो जीव अजीव आश्रव बन संवर निद्रा मोह, तो वो कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन उसका भाव भाषण, उसका स्वरूप, उसका यथार्थ श्रद्धान वो कर पाते हैं, इसीलिए उनको अव्याप्ति दोष नहीं लगेगा। बराबर आया इतना समझ में? अब देखो वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। सामान्य में क्या लिया था? सामान्य में 7 तत्वों में से गिरीश भाई कौन सा तत्व लिया सामान्य में? आश्रव और बंध। नहीं नहीं जीव नहीं, अजीव, सामान्य जीव अजीव। सामान्य। हाँ सॉरी, जीव अजीव, जीव अजीव। हाँ, सामान्य में मात्र 2 आएंगे, जीव और अजीव। तो ये तिर्यंच गति के जीव है ना, ये शरीर और आत्मा को भिन्न कर लेते हैं। ये शरीर जुदा, ये आत्मा जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही शास्त्रों का सार। बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, इतना तिर्यंच गति का जीव भाव भाषण कर लेता है, उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उसके अंतर्गत 5 तत्व भी, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। ये भी पंडित जी बताएंगे यहाँ। उनको 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, परंतु मुख्य रूप से वो शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव कर लेता है। तो फिर देखो, तो वो क्या कर लेता है, इसमें आएगा
पहले तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, जैसे सामान्य में जीव अजीव को पहचान करके श्रद्धान कर लिया। कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। हमारे जैसे जीव होंगे तो हम डिटेल में जान करके उनका श्रद्धान करेंगे, आश्रव का स्वरूप समझेंगे, बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रम है, हमारे पास उगाड़ ज्ञान है, तो हम डिटेल में जानेंगे, बराबर। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंश आदि सम्यक दृष्टि है, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। वो सामान्य रूप से जीव अजीव को जान लिया, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, इतना तो करना है, और क्या करना है। और ये जब जान लिया, माने अनुभव कर लिया, तो उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। अब देखो, जैसे कोई तिर्यंश अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता। देखो मैं अभी बताऊं आपको, जैसे तिर्यंश है, तिर्यंश बिल्ली है, कुत्ता है, वो बिल्ली ये जानती है कि मेरा नाम बिल्ली है? हाँ, नहीं। बिल्ली अपना नाम बिल्ली जानती है कि हम नहीं। उनको बिल्ली करके बुलाते हैं? हम्म। हम उनको बिल्ली करके जानते हैं, बिल्ली नहीं जानती मेरा नाम बिल्ली है। सुनो ध्यान से, जैसे कोई तिर्यंश अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, बिल्ली जैसे अपना नाम बिल्ली नहीं जानती, कुत्ता जैसे अपना नाम कुत्ता नहीं जानता, हाथी जैसे अपना नाम हाथी नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है। गिरीश भाई, इसका मीनिंग क्या? आप ही में अपनत्व मानता है का मतलब? खुद जो है वो अपनत्व माने उसका जीव और शरीर वो हाँ मेरा है बस। हाँ, अभी बाकी सब यहाँ तुम्हारे अभी व्यवहार यहाँ है। सम्यक दर्शन की बात नहीं है। अभी यहाँ कॉमन रूप से शरीर में उनको जो अपनत्व पना है ना, जैसे कुत्ता है, सुनो ध्यान से, कुत्ता है, कुत्तों को अपने में अपनत्व है, और कुत्ता ऐसा प्राणी होता है, वफादार माना जाता है, कुत्ता वफादार माना जाता है। तो उनके किसी के बंगले में होगा वो कुत्ता, तो वो बंगले का पूरा ध्यान रखेगा, मोहल्ले का पूरा ध्यान रखता है। आपको मालूम है, एक शहरी का कुत्ता तो दूसरी शहरी में चला गया है, तो वो कुत्ता भौंकता है, उसको टिकने नहीं देता। ऐसा नहीं देखा आपने छोटे थे तब, कि अपनी शहरी का कुत्ता है और दूसरी शहरी का कुत्ता अपनी शहरी में आ गया, तो वो बिल्कुल टिकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको वो शहरी का अपनत्व हो गया है। वो शहरी में रहता है ना, जिस मोहल्ले में रहता है, उसका अपनत्व हो गया है, तो वो दूसरे कुत्ते को टिकने नहीं देगा। तो वो किसको अपना माना है? शहरी को अपना माना, मोहल्ले को अपना माना, अपने शरीर को अपना माना है। भले नाम नहीं जानता कि मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, लेकिन उनको अपनत्व अपने शरीर के प्रति है, और औरों को पर मानता है, इसलिए तो दूसरे कुत्तों को अपने शहरी में आने नहीं देता, अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देता, ऐसा भोगता है कि उसको भगा देता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव का नाम नहीं जानता, इसलिए ये तिर्यंश गति का जीव जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है। ये ज्ञान वाला भगवान आत्मा, ये ज्ञान शरीरी चैतन्य भगवान आत्मा, उसमें उनको अपनत्व आ गया, और जो शरीर आदि है उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है। किसको? तिर्यंश गति के तुच्छ जीवों को, वही उनका जीव अजीव का श्रद्धान है। ये जीव अजीव का श्रद्धान हो गया। तथा जैसे वही तिर्यन सुखादिक के नामादिक भी नहीं जानता, सुख क्या होता है, निराकुलता क्या होती है, वो कुछ नहीं जानता, परंतु तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है। ये भले सुख की परिभाषा नहीं जानता हो, लेकिन उनको निराकुलता पसंद है। मालूम, जैसे उसको, सुनो ध्यान से, जैसे उसको भूख लगती है तो उसको दुख का फीलिंग होगा, आकुलता होगी कि नहीं? भूख लगेगी कुत्ते को तो आकुलता होगी कि नहीं? होगी ना? होगी। और जब उसको रोटी मिलेगी, पेट भर जाएगा, तब वो निराकुलता का वेदन करेगा कि नहीं? करेगा, है ना? रोटी खा के शांति से बैठ जाएगा, तो उसको क्या लगा? भूख लगी थी तो दुख की आकुलता लगी, और जब रोटी मिल गई तो सुख महसूस करता है, निराकुलता महसूस करता है। तो देखो, उसके अर्थ दीदी समय आगामी दुख हो के, गया है। टाइम हो गया है। हाँ, मैं पूरा करती हूँ, इसको कर लेंगे अपन। आगामी दुख के कारण टाइम को हो गया है। पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है।
ये डिटेल में जरा सी चर्चा करनी पड़ेगी, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये पंडित जी यहाँ पर सातों तत्व बता रहे हैं, तिर्यंच गति के जीव को भी ये 7 तत्व कैसे अंदर में होता है। भले नाम नहीं जाने, उसकी क्या बात है, लेकिन उसका भाव वासन तो वो व्यक्ति को हो जाता है, इसीलिए उनको अव्याप्ति दोष नहीं लगता। उनका भाव वासन उनको प्रॉपर है, सातों तत्वों का। नाम नहीं जाने, बोल नहीं पाए, वो कोई बात नहीं है। हम तो विवेकी हैं, मनुष्य हैं, हमारा उगाड़ ज्ञान अच्छा है, हमारा क्षेत्रम अच्छा है, तो हमको तो जल्दी से जल्दी, जैसे तिर्यंच गति का जीव कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर पाए? हम बहुत जल्दी से इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, रत्नत्रय की प्राप्ति करें, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षरा बेटा कायसर कराओगे? हाँ दीदी। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जाणम नमो लोहि सर्वसाहुणम नमो बोलो ओरियं अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य जय हो। बोधिनी द्वादश जिनवाणी माता की जय हो। तीन जय कम हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय परम हो। हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।